तो तेजस्वी यादव ने लालू प्रसाद यादव और उनके कार्यकर्ताओं के मेहनत को धो पोछ करके बर्बाद कर दिया है। और ये आरोप हम नहीं बल्कि लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य लगा रही है। लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी यादव जब से राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं, रोहिणी आचार्य खुल करके तेजस्वी यादव का विरोध कर रही है। और अब इसी कड़ी में रोहिणी आचार्य ने एक और नया पोस्ट किया है जिससे पूरे सोशल मीडिया पर बवाल खड़ा हो गया है। लोग कह रहे हैं कि रोहिणी आचार्य तेजस्वी यादव को इतने आराम से पार्टी हथियाने तो नहीं देंगी। अब पूरी कहानी क्या है, रोहिणी आचार्य ने क्या क्या कहा है, हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम वेद प्रकाश है। रोहिणी आचार्य सोशल मीडिया पर लगातार मुखर होकर के लिख रही हैं और तेजस्वी यादव के खिलाफ बड़े बड़े भांडा फोड़ रही हैं। अब रोहिणी आचार्य ने क्या कुछ लिखा है हम आपको पढ़ के सुनाते हैं, आप अपने स्क्रीन पर पढ़ सकते हैं। सोशल मीडिया पर रोहिणी आचार्य पोस्ट करती है, लिखती है कि लालू जी और पार्टी के लिए किसने क्या काम किया है, यह लोकसभा और हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों के नतीजों से साफ दिखाई देता है। आगे रोहिणी आचार्य कहती है कि जिन्हें जिम्मेदारी दी गई उनके और उनके बाहरी सलाहकारों ने लालू जी और पार्टी के लिए दशकों से संघर्ष कर रहे सच्चे कार्यकर्ताओं की मेहनत को नजरअंदाज कर धो पोछ कर पार्टी को बर्बादी की कगार पर लाकर खड़ा कर दिया है। सवाल पहले भी उठे थे, आज भी सवाल उठ रहे हैं और आगे भी उठेंगे। रोहिणी आचार्य इतना ही नहीं लिखती है बल्कि इसके बाद आगे और लिखती है, कहती है कि अगर नैतिक साहस है तो खुले मंच पर सवालों का सामना करने की हिम्मत जुटानी चाहिए। ज्ञान कौन दे रहा है और ज्ञान देने की बात कर सच्चाई से मुंह कौन चुरा रहा है, ये साफ हो जाएगा। आज पार्टी के हर सच्चे कार्यकर्ता और समर्थक के मन में सवाल है कि जिन चंद घटिया लोगों को लालू जी को नजरअंदाज कर एक तरीके से सर्वे सर्वा बना दिया गया, उन लोगों ने पार्टी के लिए क्या किया और समीक्षा के नाम किए गए दिखावे पर क्या क्या कार्रवाई की गई। अब रोहिणी आचार्य ने जो पोस्ट किया है इससे सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या लालू प्रसाद यादव से पार्टी का हक छीना गया है और क्या तेजस्वी यादव ने लालू प्रसाद यादव और उनके कार्यकर्ताओं के मेहनत को नजरअंदाज कर दिया है, धो पोछ करके बराबर कर दिया है। उसके अलावा रोहिणी आचार्य तेजस्वी यादव को चैलेंज कर रही है कि आप खुले मंच पर आ जाइए, सवाल जवाब कर लीजिए। और उसके बाद रोहिणी आचार्य ये लिख रही हैं कि सिर्फ पार्टी हथियाने से नहीं होगा, आपको नैतिकता की जवाबदेही लेनी पड़ेगी कि चुनाव में हार का कारण क्या रहा। जो आप लगातार समीक्षा बैठकें कर रहे हैं, क्योंकि तेजस्वी यादव जो है राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनने से पहले समीक्षा बैठक किए थे राष्ट्रीय जनता दल की ओर से, और उसमें तमाम नेता और विधायक जो हैं वो शामिल हुए थे। उस पर रोहिणी आचार्य लिख रही हैं कि केवल समीक्षा बैठक का दिखावा करने से नहीं होगा, बल्कि वास्तव में जिम्मेदारी तय करनी पड़ेगी कि जिन लोगों को सर्वे सर्वा बनाया गया है, मतलब सीधा से बात तेजस्वी यादव को, कि उन्होंने पार्टी के लिए क्या किया है। वो पार्टी को जब सर्वे सर्वा के रूप में संभाल रहे थे तो उन्होंने किस तरीके से आगे बढ़ाया है। तेजस्वी यादव को लेकर के रोहिणी आचार्य लगातार सवाल खड़े कर रही हैं, कभी आकर के सोशल मीडिया पर तंज करना, तो कभी तेजस्वी यादव को चैलेंज करना, तो कभी तेजस्वी यादव से कठोर सवाल करना। रोहिणी आचार्य लगातार ये बता रही हैं कि तेजस्वी यादव की राह में रोहिणी आचार्य सबसे बड़ा रोड़ा बनकर के खड़ी है। और ये रोड़ा इसलिए नहीं क्योंकि रोहिणी आचार्य कोई नई खिलाड़ी है, रोड़ा इसलिए क्योंकि रोहिणी आचार्य हर समय पर सवाल करती रहेंगी जब जब उनको लगेगा कि राष्ट्रीय जनता दल गलत दिशा में जा रहा है। बाकी अब आप इस वीडियो को लेकर के क्या सोचते हैं, रोहिणी आचार्य के इस ट्वीट को लेकर के क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट करके हम तक भेज दीजिएगा और देखते रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।